ये कहानी 21 साल कनेडियन अलीसा लैम की है जो 31 जनवरी 2013 को लॉस एंजलिस में गुम हो गई। ये लॉस एंजलिस की हिस्ट्री का फेमस केस था और ये केस बेशुमार कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लिए हुए था। केस इतना फेमस होने की एक वजह अलीसा का सीसल होटल से गायब होना था। जो सीसल की हिस्ट्री नहीं जानते, डिस्क्रिप्शन में सीसल की कंप्लीट हिस्ट्री का लिंक है। सीसल होटल अमेरिका का सबसे डेंजरस होटल होने और मिस्टीरियस इंसिडेंट्स की वजह से काफी बदनाम है। अलीसा हांगकांग से माइग्रेट हुए चाइनीज कपल की बेटी जो कनाडा में रहती थी। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की स्टूडेंट थी जो अकेले कैलिफोर्निया विजिट करने आई। अलीसा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी। अपनी हर छोटी से छोटी बात को टिम्बलर ऐप पर शेयर करती। अलीसा सैंटियागो से होती हुई लॉस एंजलिस आई। सीसल में जनवरी 26 को चेक इन किया और जनवरी 31 को वो मिसिंग हो गई। 31 जनवरी तक वो अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड रही बट सडनली वो गायब हो गई। 1 फरवरी को उसकी कॉल न आने पर उसके पेरेंट्स ने पुलिस से राब्ता किया। एलए के पुलिस डिपार्टमेंट ने केस को सीरियस लेते हुए पुलिस ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन पर लगाया क्योंकि सब सीसल की हॉरिबल हिस्ट्री जानते थे। अलीसा का रूम सीसल होटल के 5th फ्लोर, जिसको सीसल से अलग किया गया था, स्टे ऑन मेन में था। इस होटल के 3 फ्लोर 4, 5, 6 को सेपरेट होटल की तरह मार्केट किया गया। इन फ्लोर्स की एंट्रेंस भी अलग थी पर होटल की लिफ्ट एक ही थी। होटल मैनेजर ईमा ने पुलिस को एक्सप्लेन किया कि अलीसा पहले 2 गर्ल्स के साथ डोम रूम में स्टे कर रही थी, लेकिन उन 2 गर्ल्स के मिसबिहेवियर की कंप्लेंट के बाद अलीसा को सेपरेट रूम में शिफ्ट किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को अलीसा के रूम से इनिशियली कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। अलीसा बाइपोलर डिसीज की पेशेंट थी, सो उसकी मेडिकेशन के अलावा रूम से कुछ नहीं मिला। बाइपोलर एक मेंटल इलनेस है जिसमें इंसान अचानक हद से ज्यादा खुश, फिर अचानक ही वो उदास हो जाता है और मेडिसिन के यूज से ये पेशेंट खुद को बैलेंस कर सकते हैं। पुलिस होटल के सीसीटीवी फुटेजेस की रिकॉर्डिंग चेक करती है। 2 दिन बाद उनको अलीसा होटल के 5th फ्लोर की लिफ्ट में वियर्ड बिहेव करती मिली, जैसे उसके साथ कोई था। किसी से वो डर रही थी, किसी से बचना चाह रही थी और ये वीडियो इंटरनेट पर क्रीपीएस्ट वीडियोस में से एक है। पुलिस अलीसा को होटल में ही ढूंढने लगती है। क्लियरली वो होटल छोड़कर नहीं गई थी। होटल के 700 रूम्स थे और सब गेस्ट अच्छे लोग नहीं थे। सीसल का कुछ हिस्सा क्रिमिनल्स के लिए था जहां आकर वो रहते थे। पुलिस 9 डॉग स्क्वाड्स को बुलाती है। डॉग लोगों के सामान को सूंघ के उनका पता लगाते हैं। बेसिकली वो इंसान की स्मेल को फॉलो करते हैं। उनमें से एक डॉग अलीसा की स्मेल को फॉलो करता हुआ विंडो के पास जाकर रुक जाता है। विंडो के बाहर सिर्फ फायर एस्केप स्टेयर्स थी जो रूफ तक जाती थी। पुलिस हेलीकॉप्टर की मदद से रूफ चेक करती है लेकिन अलीसा नहीं मिलती। जब कुछ न मिला तो पुलिस अलीसा की एलिवेटर वीडियो को इंटरनेट पर रिलीज करके हेल्प मांगती है और यहाँ से स्टार्ट होती है आज तक ना रुकने वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। किसी ने इसको पैरानॉर्मल केस कहा और किसी ने इसे सीरियल किलर टाइप, बट ज्यादा जोर हॉन्टेड स्टोरी पर ही रहा। अलीसा का बिहेवियर भी ऐसा था कि मे बी वो किसी जिन भूत से डर कर छुपी है। वो जिस तरह की हरकतें कर रही थी, कुछ का ख्याल था कि वो पोजेस थी। अनलिमिटेड वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज इस पर बनाई गई। नेटफ्लिक्स की एक सीरीज भी इस पर बनाई गई। आज भी लोग गेस्ट बनकर इस होटल में आते हैं। अलीसा की तरह 5th फ्लोर की लिफ्ट में जाते और वैसे ही नंबर डायल करते हैं। 5th फ्लोर से रूफ को जाने के 2 रास्ते थे, एक इंटीरियर स्टेयर्स और दूसरा विंडो से बाहर फायर इमरजेंसी में यूज होता। इंटीरियर स्टेयर्स से जाने पर लॉबी में अलार्म बजता, लेकिन उस दिन कोई अलार्म नहीं बजा, इसीलिए सबका ख्याल था कि अलीसा विंडो वाली स्टेयर्स से ही बाहर गई है। वीडियो को वायरल करने के बाद भी काम नहीं बना, अलीसा नहीं मिली। लेकिन कुछ दिनों बाद जब होटल के गेस्ट ने पानी काले रंग का बैड टेस्ट और थोड़ा आने की कंप्लेन की तो 19 फरवरी 2013 को होटल के वाटर टैंकर्स को चेक किया गया और चेक करने पर अलीसा लैम की नेक डेड बॉडी वाटर टैंकर से मिली और अलीसा के कपड़े सप्लायर में स्टक होने की वजह से पानी की सप्लाई कम थी। तो बस 2 हफ्तों तक सारा होटल एक डेड बॉडी वाला पानी यूज करता रहा। उसी को पीते रहे, उसी से खाना पकता रहा, उसी से नहाते रहे। बॉडी मिलने के बाद एक दफा फिर से अलीसा का केस हर जुबान पर था क्योंकि बॉडी मिलने के 2 दिन बाद एलए में टीबी के केस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुए और टीबी के वायरस का पता लगाने के लिए किए जाने वाले टेस्ट का नाम भी लैम अलीसा है। अलीसा लैम के बिल्कुल उल्ट। तो लोगों ने कहना स्टार्ट किया कि अलीसा हुकूमत की एजेंट होगी जो यहाँ होमलेस कम्युनिटी को खत्म करने आई थी। उसका और हुकूमत में कोई झगड़ा हुआ होगा और हुकूमत ने उसे मारकर टैंकी में फेंक दिया। एक और कोइंसिडेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में दुनिया का सबसे बड़ा टीबी रिसर्च सेंटर है और अलीसा वहीं की स्टूडेंट थी। इसके बाद लोगों ने अलीसा की मौत को मॉर्बिड नाम के एक हैवी डेथ मेटल के एक सिंगर के साथ रिलेट किया जो 2013 में इस होटल में रुकने आया। वो अपने यूट्यूब चैनल पर क्रीपी म्यूजिक वीडियोस बनाकर अपलोड करता, जिसके एक लिरिक्स में वो एक चाइनीज लड़की की बात करता है जो एक वाटर टैंकर में डूब के मर जाती है। इसकी वीडियो अलीसा के डेथ से पहले रिलीज हुई। सब लोग उसे अलीसा का कातिल मानने लगे, लेकिन अलीसा की मौत के टाइम वो मैक्सिको में शो कर रहा था जिसकी वो एक क्लैरिफिकेशन वीडियो भी रिलीज करता है, पर लोग फिर भी नहीं रुकते। यूट्यूब उसके चैनल को परमानेंट बैन करता है वायलेंस को प्रमोट करने का रीजन देके, बट पुलिस इस सब को थ्योरीज कह के रिजेक्ट करती है। अलीसा की बॉडी को इन्वेस्टिगेट करने वाले डॉक्टर को बॉडी पर इंटरनल एक्सटर्नल कोई निशान भी नहीं मिला और अलीसा ने किसी किस्म का कोई ड्रग्स भी यूज नहीं किया था। उसमें बाइपोलर मेडिकेशन की कमी थी, मींस रेगुलरली अपनी मेडिसिन यूज ना करना उसकी मौत का रीजन बना। ये बताया
गया कि लिसा अपनी बीमारी की वजह से किसी फिगर को इमेजिन कर रही थी जो उसको फॉलो करके उसको डरा रहा था, और उसी डर की वजह से वो स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी और विंडो से बाहर जाकर स्टेयर से ऊपर गई और अपनी इमेजिनेशन से बचने के लिए टैंकर में छुप गई कि अब वो वहाँ सेफ होगी, पर वहाँ उसकी मौत हो गई। तो ये थी अलीसा लैम की स्टोरी, जहाँ पर आप इंटरनेट पर वायरल क्रीपीएस्ट एलिवेटर वीडियो की एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं। सो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।